देन टीवी में यही था, अक्षरधाम टेम्पल का दिखा रहे थे कि सब खून से लथपथ लोग पड़े हुए हैं, मरे हुए, वहाँ पर मिलिटेंट घुसे हुए हैं। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा था, मतलब छू कर चले गए, काट के चले गए, ऐसे बच गया। ये हुआ था अक्षरधाम टेम्पल ऑपरेशन में। जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज को खतरनाक मिशंस करते हुए देखा होगा, जिसमें वे अपनी बहादुरी और सूझबूझ से दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। अगर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे सामने कर्नल तुषार जोशी का नाम आता है। कर्नल तुषार जोशी कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में कार्यरत थे। यहीं से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और बाद में वे ब्लैक कैट कमांडो बन गए। अपने अथक प्रयास और बहादुरी से वे बाद में कर्नल के पद में कार्यरत हुए। जो लोग यह सोचते हैं कि एक सैनिक का काम केवल देश के लिए कुर्बान होना है, तो कर्नल तुषार जोशी का नाम उनकी सोच बदलने के लिए काफ़ी होगा। कर्नल तुषार जोशी ने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि अपनी यूनिट का नाम भी गौरवान्वित किया। कर्नल तुषार जोशी को 2002 के अक्षरधाम मिशन के लिए जाना जाता है। दरअसल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात के अहमदाबाद में अक्षरधाम टेम्पल पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया। वहां पर उन्होंने कई लोगों को मार गिराया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कई लोगों को मंदिर के अंदर ही बंधक बनाया। इस हमले में 2 आतंकवादी शामिल थे जो मंदिर के अंदर ही थे। उस वक्त कर्नल तुषार जोशी हरियाणा में अपने कैंप में थे, जहां वे अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे थे। उनकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी। हैज़ गॉन रॉन्ग। तो मैंने वाइफ को बताया, माय वाइफ्स नेम इज अपर्णा। तो मैंने बोला, अपर्णा जरा टीवी ऑन करो। टीवी ऑन किया उसने, एंड देन टीवी में यही था, अक्षरधाम टेम्पल का दिखा रहे थे कि सब खून से लथपथ लोग पड़े हुए हैं, मरे हुए, वहाँ पर मिलिटेंट घुसे हुए हैं। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि एक सुबह कर्नल तुषार जोशी का फ़ोन आता है कि उन्हें मिशन के लिए रवाना होना है। उन्होंने उस वक्त टीवी पर खबर ही सुनी होती है कि अक्षरधाम में हमला हो गया है। जब वे अपनी सिविल ड्रेस में अपनी गाड़ी की तरफ मिशंस के लिए रवाना होते हैं और उनकी पत्नी पूछती है कि कब लौटोगे, तो कर्नल तुषार जोशी जवाब देते हैं कि पता नहीं। कर्नल तुषार जोशी की पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी और उन्हें कर्नल तुषार जोशी की उस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी कर्नल तुषार जोशी ने देश को सर्वोपरि रखा और मिशन पर रवाना हो गए। कर्नल तुषार जोशी जैसे ही अक्षरधाम टेम्पल पर पहुंचते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि 2 आतंकवादियों ने कई लोगों को मंदिर के अंदर बंधक बना रखा है। कर्नल तुषार जोशी के साथ उनके साथी सृजन सिंह भी थे। सृजन सिंह को मिशन के दौरान ही आतंकवादियों द्वारा एक गोली लग जाती है, जिससे वे घायल हो जाते हैं। कर्नल तुषार जोशी एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि जब वे उन्हें CPR दे रहे थे, तब उन्हें खबर ही नहीं हुई कि कब उनके गोली लग गई। गोली उनके गर्दन को छूकर निकली। वे बताते हैं कि अगर गोली आधा मीटर भी राइट या लेफ्ट होती तो आज कर्नल जोशी हमारे बीच नहीं होते। मतलब छू कर चले गए, काट के चले गए, ऐसे बच गया। इसी बहादुराना जज्बे के साथ वे मिशन को पूरा करते रहे। जब डॉक्टरों ने उन्हें मिशन बंद करने के लिए कहा और आराम करने के लिए कहा, तो कर्नल तुषार जोशी ने मना करते हुए योजना बनाई। उन्होंने चारों तरफ स्नाइपर्स को सेट करा और कहा कि जब क्लियर शॉट मिले तब ही शूट करना। स्नाइपर्स को मैंने बोल रखा था, इफ यू गेट अ क्लियर शॉट, हो सकता अगर वो बाहर आता है तो क्लियर शॉट मिलता है, टेक ऑन, और एक गोली में मरना चाहिए। अगर दूसरी गोली मारने की नौबत आई तो भाग जाएगा वापस। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो कर्नल तुषार जोशी ने दूसरी योजना बनाई और वह रस्सी से लटक कर मंदिर के दरवाजे के सामने आ गए। और जब आतंकवादी विचलित हो गए कि अभी तक कोई फायरिंग नहीं हुई, तो वह बाहर आ गया। वह अकेला बाहर नहीं आया, वह आतंकवादी अपने बचाव के लिए लेडी को लेकर साथ में आया। कर्नल तुषार जोशी बताते हैं कि उस समय उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन थी। उस समय अगर आतंकवादी की गोली पहले चलती तो कर्नल तुषार जोशी आज हमारे बीच मौजूद नहीं होते।
कर्नल तुषार जोशी ने बेहद ही बहादुराना तरीके से और अपनी सूझबूझ से आतंकवादी को सीधा हेड शॉट मारा और एक ही शॉट में आतंकवादी ढेर हो गया। इसी के साथ उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और अक्षरधाम के इस मिशन को पूरा किया और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, यह थी कर्नल जोशी की कहानी जो हम सभी के रूह को झकझोर कर रख देती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक सैनिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सलाम है ऐसे वीर बहादुरों को जो देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं। जय हिंद।